अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज पीके में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Vivo S1 Pro की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, Vivo ने कुछ अर्से पहले ही Vivo S1 लॉन्च किया था और उस वक्त उस फ़ोन ने मार्केट में तहलका मचा दिया था क्योंकि 36,000 रुपए की प्राइस में वो वाहिद फ़ोन था जिसके अंदर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया था। और अब Vivo उसी के सक्सेसर को लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि है S1 Pro। फोन पाकिस्तान में 44,000 की ऑफिशियल रिटेल प्राइस पे लॉन्च होगा, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आपको इससे सस्ता भी मिल सकता है और यकीनन ये बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस है। फोन के प्री ऑर्डर्स 4 जनवरी 2019 को शुरू होंगे, जबकि फोन मार्केट में 11 जनवरी 2019 से आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में ये फोन सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है, यानी कि 8 GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज। अगर कलर ऑप्शंस की बात करें तो 2 कलर ऑप्शंस हैं, एक ब्लैक और एक हमारा आज का डिवाइस यानी कि ड्रीमी व्हाइट। अगर बॉक्स पे एक नजर दौड़ाएं तो कुछ टेक अवे फीचर्स मेंशन किए गए हैं। 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग। और अगर मेन कंपेटिटर्स की बात की जाए तो इस वक्त मार्केट में Vivo S1 Pro के मेन कंपेटिटर्स हैं Xiaomi का Redmi Note 8 Pro और Realme 5 Pro। और यकीनन दोस्तों, कंपटीशन बहुत ही टफ होगा क्योंकि वो दोनों फोन्स भी बहुत ही कैपेबल हैं। तो बहुत हो गया इंट्रो, अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें। और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं तो reviews_pk को फॉलो करें। तो दोस्तों, इस बार बॉक्स थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली वाइट होता है लेकिन ये सिल्वर है जिसपे मल्टी कलर्ड होलोग्राम इफेक्ट है। तो अब इस बॉक्स को खोलेंगे। पहले बॉक्स के ऊपर लगे इस प्लास्टिक को उतारते हैं और फिर सील को काट के लिड को खोलते हैं। सबसे ऊपर ही ये फोल्डर है जिसके अंदर एक USB Type-C केबल है, एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं जो कि उर्दू में भी हैं। Vivo के फोन्स का इंटरफेस भी लोकलाइज्ड होता है और सेटअप स्क्रीन उर्दू में होती है, हमेशा की तरह एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर लोकलाइजेशन। साथ में ये सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़ें तो ये रहा Vivo S1 Pro का हैंडसेट। लेकिन पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो बॉक्स में एक ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग ब्रिक है जो कि फोन को 18 वॉट पे चार्ज करेगी और एक हैंड्स फ्री हेडसेट है। अब चल के हैंडसेट पे लगे रैपर को उतारते हैं और इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो फोन की बैक इस ग्लॉसी प्लास्टिक की है जो कि ग्लास जैसी दिखती है। बेसिकली ग्लास्टिक टाइप के मटेरियल की बनाई गई है और बीच में रेल भी प्लास्टिक की है और इस कॉपर कलर में है। फोन की बैक कर्व्ड है और अगर बटन प्लेसमेंट की बात करें तो फोन के राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और पावर और स्क्रीन ऑन ऑफ बटन्स हैं और ये पावर बटन कॉन्ट्रास्टी रेड कलर में दिया गया है। साथ में लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है और नीचे माइक, USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल हैं, जबकि हेडफोन जैक को ऊपर वाली तरफ रखा गया है। Vivo S1 Pro में 6.38 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है जिसका रेजोल्यूशन फुल HD 1080x2340 है और पिक्सल डेंसिटी 404 ppi है। डिस्प्ले के ऊपर ये छोटी सी ड्यू ड्रॉप नॉच है और साइड बेजल्स पतले हैं जबकि चिन इनसे ज्यादा चौड़ा है। ये डिस्प्ले बिल्कुल Vivo S1 के डिस्प्ले से आइडेंटिकल है, वही साइज, वही पिक्सल डेंसिटी और वैसी ही नॉच। इसके साथ साथ इस डिस्प्ले में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और पहली नज़र में इस फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफ़ी डिसेंट लग रही है। बहुत तेज़ नहीं लेकिन स्लगिश भी नहीं है। दोस्तों, ये डिस्प्ले Vivo S1 Pro का एक मेन सेलिंग पॉइंट है क्योंकि इस प्राइस रेंज में सुपर एमोलेड डिस्प्लेस देखने को नहीं मिलते हैं। यही वजह थी कि Vivo S1 भी इतना सक्सेसफुल हुआ था और मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर Vivo S1 Pro भी अब S1 की जगह ही लेगा। सुपर एमोलेड डिस्प्लेस IPS LCD डिस्प्लेस से सुपीरियर होते हैं। इनके कलर्स ज़्यादा पंची होते हैं, इनके ब्लैक ज़्यादा डीप होते हैं, इनमें आप डार्क मोड ऑन करके बैटरी भी सेव कर सकते हैं और आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। और इस वक्त इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी भी सिर्फ एमोलेड पैनल्स में ही डाली जा सकती है। तो इसीलिए सुपर एमोलेड डिस्प्लेज गेमिंग के लिए और वीडियो कंटेंट कंजम्पशन के लिए ज्यादा सुपीरियर माने जाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स की। तो फोन में स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट दिया गया है जो कि 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ ही साथ फोन में Adreno 610 GPU है। जैसा कि आपको पहले बताया, फोन में 8 GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है और ये फोन एक हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, यानी कि इसमें
इसमें या तो आप 2 सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड। इसके साथ साथ एक अपग्रेड ये भी दिया गया है कि पिछली बार माइक्रो USB पोर्ट डाला गया था, लेकिन इस बार डेटा और चार्जिंग के लिए आपको USB Type-C पोर्ट दिया गया है। तो दोस्तों प्रोसेसर GPU कॉन्फ़िगरेशन तो Vivo S1 से थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ी सी वीक लग रही है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में दूसरे कंपेटिटर स्नैपड्रैगन 712 और मीडियाटेक हीलियो G90T जैसे प्रोसेसर्स दे रहे हैं। लेकिन वहां ही हमने S1 के ऊपर कुछ अपग्रेड्स भी देखे हैं। उनमें सबसे बड़ा अपग्रेड है 8 GB रैम, क्योंकि इस प्राइस रेंज में Vivo S1 4 GB रैम ऑफर करता था, तो ये एक खुशाइन बात है। माइक्रो USB से अपग्रेड करके USB Type-C भी एक खुशाइन बात है, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग USB Type-C हमेशा डिमांड करते हैं, और USB Type-C से आपका फ़ोन थोड़ा फ्यूचर प्रूफ भी हो जाता है और अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस आपको ज़्यादा डिफरेंट केबल्स और उन टाइप की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आगे बढ़ के बात करें बैटरी की, तो यहाँ बैटरी सेटअप बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने Vivo S1 में देखा था, यानी कि 4500 mAh की बैटरी दी गई है और इसके साथ Vivo की अपनी ड्यूअल इंजन फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी मौजूद है, जो कि फ़ोन को 18 वाट पे चार्ज करेगी। इंटरफेस की बात करें तो Vivo S1 Pro Android 9.0 Pie के साथ शिप होगा और इसके अंदर Vivo की अपनी फन टच OS 9.2 लगी हुई है। फन टच OS बेसिकली एप्पल के iOS से इंस्पायर्ड है, तो आपको अपने सारे आइकन्स होम स्क्रीन पे ही मिल जाते हैं। इसके साथ साथ फन टच OS के मेन्यूज़ भी एप्पल के जैसे दिखते हैं और कंट्रोल सेंटर भी स्क्रीन के नीचे से खुलता है, जैसे एप्पल के फ़ोन्स में पहले हुआ करता था। दोस्तों आप चल के बात कर लेते हैं इस फ़ोन के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट की, और वो हैं इसके कैमराज। तो बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसको इस इंटरेस्टिंग से डायमंड अरे में डाला गया है, और साथ ही साथ इसके ऊपर एक रेड एक्सेंट भी बनाया गया है। Vivo S1 Pro में एक 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस है, जो कि इसका मेन लेंस है। साथ में 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है ब्लर्ड बैकग्राउंड और पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है, और अगर आगे वाली तरफ आएं तो यहाँ एक 32 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला वाइड एंगल सेल्फी शूटर है। दोस्तों Vivo S1 Pro में बिल्कुल वैसा ही कैमरा हार्डवेयर डाला गया है जैसा हमने V17 में देखा था। मैंने कुछ दिनों पहले V17 का रिव्यू भी किया था और उसका कैमरा मुझे खासा पसंद आया था। तो अब इस फोन को कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे और इस फोन की पूरी टेस्टिंग होगी, तभी पता चलेगा कि इस फोन की कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी है। इस फोन का मुकाबला हो रहा है Redmi Note 8 Pro के 64 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ और Realme की कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के साथ, तो इस फोन को अपनी कैमरा गेम काफी हाई रखनी पड़ेगी। अब मैं चल के कुछ दिन इस फोन को इस्तेमाल करूंगा और फिर रिपोर्ट बैक करूंगा अपने फुल रिव्यू के साथ। लेकिन अगर मेरी कुछ इनिशियल थॉट्स की बात की जाए तो Vivo S1 के सक्सेस का जो मेन रीजन था वो था उसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही साथ डिसेंट प्रोसेसर और बड़ी बैटरी और एक लो प्राइस। जहां Vivo S1 थोड़ा पीछे रह गया था वो था अपनी कैमरा गेम में, क्योंकि उसके अंदर एक काफी अंडरस्पेक्ट किस्म का कैमरा लगाया गया था। लेकिन अब S1 Pro के साथ Vivo ने उस शिकायत को भी दूर कर दिया है और अब एक काफी तगड़ा किस्म का कैमरा सेटअप फोन में डाला है। तो देखना यह है कि ये फोन कैसा परफॉर्म करता है, और एमोलेड स्क्रीन के साथ हो सकता है कि Vivo ने एक और छक्का मार दिया हो। आपके Vivo S1 Pro के बारे में क्या ख्यालात हैं, और क्या आपको लगता है कि ये Vivo की तरफ से एक और छक्का होने जा रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।